नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरी इस इतिहास की दुनिया में। पिछले सफर में हमने उस पगडंडी पर पहला कदम रखा था जो हमें ले जाती है उन अनकहे किस्सों तक, और आज हम उसी पगडंडी पर थोड़ा और आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि इतिहास कभी एक दिन में नहीं खुलता, वो धीरे धीरे अपने रहस्य खोलता है। दोस्तों, जब हमने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी तो मैंने कहा था मैं यह सफर अपने घर से शुरू करना चाहता हूं, और मेरा घर है भोपाल, एक ऐसा शहर जिसकी हवा में बीते हुए कल की खुशबू है, जिसकी झीलों में इतिहास की परछाइयां तैरती हैं और जिसकी गलियों में समय की आहट सुनाई देती है। तो चलिए आज फिर से उसी पगडंडी की ओर कदम बढ़ाते हैं जहां से हमारी यह कहानी शुरू हुई थी। क्या हो अगर एक पूरे शहर की नींव एक राजा की बीमारी पर रखी गई हो? क्या हो अगर एक झील सिर्फ पानी नहीं बल्कि एक चमत्कार हो? यह कहानी है 11वीं शताब्दी की, परमार वंश के महान सम्राट राजा भोज की। कहते हैं राजा भोज एक भयानक त्वचा रोग से पीड़ित हो गए थे। राजवैद्य असफल, औषधियां असफल, यज्ञ और मंत्र भी निष्फल। राजा का शरीर ही नहीं, उनका आत्मविश्वास भी टूटने लगा था। तभी एक साधु ने कहा, राजन, जहां सैकड़ों जलधाराओं का संगम होगा वही जल आपको जीवन देगा। क्या यह एक भविष्यवाणी थी या आखिरी उम्मीद? राजा भोज ने आदेश दिया, पूरे राज्य में ऐसी जगह खोजी जाए। लंबी खोज के बाद वर्तमान भोपाल क्षेत्र में छोटी बड़ी अनेक जलधाराएं मिली, और फिर एक निर्णय लिया गया, इतिहास बदल देने वाला निर्णय। राजा भोज ने यहां एक विशाल बांध बनवाने का आदेश दिया। पत्थर दर पत्थर, मिट्टी दर मिट्टी एक अद्भुत जलाशय आकार लेने लगा। आज जिसे हम भोजताल या बड़ा तालाब कहते हैं, किंवदंती कहती है राजा ने उस जल में स्नान किया और उनका रोग समाप्त हो गया। सच या लोक कथा, इतिहास पूरी पुष्टि नहीं करता, पर यह सच है कि वह झील आज भी जीवित है, और उसी झील के किनारे खड़ा है भोपाल। कहा जाता है इसी भोज के पाल से बना था नाम भोजपाल, जो समय के साथ भोपाल बन गया। शायद यह सिर्फ एक बीमारी की कहानी नहीं थी, यह दूरदर्शिता की कहानी थी, जल प्रबंधन की कहानी, एक ऐसे राजा की कहानी जिसने अपने इलाज के साथ साथ एक शहर को जन्म दिया। और आज भी वीआईपी रोड पर खड़ी राजा भोज की प्रतिमा झील की ओर देखते हुए मानो पूछती है, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा शहर कैसे बना? झील की हर लहर आज भी एक राज समेटे है। शायद भोपाल की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। भोपाल से जुड़ी ऐसी अनेक ऐतिहासिक और लोक कथाएं हैं जो आज भी शोध का विषय बनी हुई है, पर उन पगडंडियों पर आज नहीं, अगले भाग में आगे बढ़ेंगे। पर तब तक के लिए यादों के सहारे अलविदा, फिर मिलने की उम्मीद के साथ। नमस्कार, जय भारत।